वहीं देश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने व्यापक समीक्षा बैठक की। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दवाइयों की कमी और टीकाकरण को लेकर निर्देश भी दिए। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि राज्य कोरोना टीकाकरण की गति में कमी न आने दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में बढ़ते कोरोना संकट पर हाई लेवल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान देश में कोरोना प्रभावित राज्यों और जिलों में कोरोना से बिगड़े हालात की तस्वीर पीएम मोदी के सामने पेश की गई। पीएम मोदी ने इस अहम बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए त्वरित और समग्र उपायों को सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर चर्चा भी की। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि देश में करीब 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही पीएम ने उन जिलों के बारे में भी जाना जहां सबसे ज्यादा एक्टिव कोरोना संक्रमण के केस हैं। जिन जिलों में बीमारी के चलते ज्यादा मृत्यु दर्ज की जा रही है, उससे भी पीएम मोदी को अवगत कराया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि राज्यों को ऐसे जिलों की पहचान करने के लिए एडवाइजरी भेजी गई थी जहां संक्रमण के मामलों की संख्या 10% या ज्यादा है और ऑक्सीजन युक्त या आईसीयू बेड 60% से ज्यादा भरे हुए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। पीएम को रेमडेसिविर सहित अन्य दवाओं के उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री ने अगले कुछ महीनों में टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए टीकाकरण और रोड मैप की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री को इस बारे में बताया गया कि राज्यों में करीब 17 करोड़ 7 लाख टीके की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके अलावा पीएम ने टीके की बर्बादी पर राज्यवार रुझानों की भी समीक्षा की। वहीं प्रधानमंत्री को बताया गया कि 45 साल से ज्यादा उम्र की करीब 31% योग्य आबादी को कम से कम टीके की एक खुराक दी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को संवेदनशील बनने की जरूरत है जिससे कि टीकाकरण की गति धीमी न हो। लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और टीकाकरण में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे कामों में नहीं लगाना चाहिए। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।